आज हम बात करेंगे लिमिट्स की। ठीक है, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि लिमिट है क्या चीज, है ना। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अच्छा, अब आपको पता है जब हमने डोमेन देखा था तो हमें ये पता है कि भाई डिनोमिनेटर में जो है जीरो नहीं आना चाहिए, है ना। तो क्या होगा कि ये फंक्शन जो है एक्स इज इक्वल टू 2 पे डिफाइंड ही नहीं है। क्यों? क्यों अगर मैं एक्स इज इक्वल टू 2 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर भी जीरो आ जाएगा, नीचे भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, जीरो बाई जीरो फॉर्म बोल देंगे हम इसको। तो ये फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 2 पे डिफाइंड नहीं है। फॉर्म मैं लिख देता हूं यहाँ पे एट x इक्वल टू 2। अच्छा, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया x प्लस 2। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, वो आप ग्राफ बना सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई, उसके लिए हम लोग जो है कुछ वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। सॉरी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज लिखते हैं अलग अलग, और उसके लिए एफ एक्स की वैल्यू आती ही चली जाएगी। तो x और एफ एक्स यहां पे लिख लेते हैं। तो अब देखिए क्या होगा, x इज इक्वल टू, मान लीजिए मैं 1 रख देता हूं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी भाई। अब तो हम इससे दिमाग लगाएंगे ना, बस उस जगह पे तो जाने की जरूरत ही नहीं है हमको, है ना। तो हम तो सिंप्लीफाई कर लिया हमने, तो इसको x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू, इसकी एफ एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू जो है 1.5 रख दूं, तो 1.5 रख दूं तो कितनी हो जाएगी, 3.5 हो जाएगी। मान लीजिए मैं 1.6 रख दूं तो 3.6 हो जाएगी। 1.9 रख दूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.9। मान लीजिए मैं 1.99 रख दूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.99। अगर मैं इसकी वैल्यू 1.999 रख दूं तो क्या आ जाएगा, 3.999। ठीक है, ऐसे ही मैं बहुत क्लोज जा सकता हूं 2 के। लेकिन अगर मैं 2 रख दूं तो ये क्या हो रहा है, 2 0 बाई 0 फॉर्म आ गई। ठीक है, बोलिए जी, यहां तक बात समझ में आई। अब हम थोड़ा सा कुछ और वैल्यूज रखते हैं। अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं मैं यहां से इसमें वैल्यू 4 रख दूं x की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां पे 6 हो जाएगा। अगर मैं वैल्यू रख दूं 2.1 तो ये क्या क्या हो जाएगा, 4.1। अगर मैं वैल्यू रख दूं 2.01 तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.01। अगर मैं वैल्यू रख दूं 2.001 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, मैं यहां पे नीचे लिख देता हूं, जगह नहीं बची अब वहां, तो वो क्या हो जाएगी 4.001। ठीक है, और 2 पे हम जा नहीं सकते। अब आप एक चीज देखें, अगर मैं अब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो हम इसका ग्राफ बहुत आसानी से बना सकते हैं ना। इन वैल्यूज के बेसिस पे हम इसका ग्राफ बड़े आसानी से बना सकते हैं भाई, है ना। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए यहाँ पे -2 हो तो ये तो यहाँ पे तो 0 आएगा, और 0 पे इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो कुछ बना देता हूं ग्राफ आपके लिए। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा सा बन रहा होगा, ठीक है ना, कुछ ऐसा सा बनेगा। लेकिन जहां पे x इज इक्वल टू 2 होगा
वहां पे मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे जहां पे ये 2 होगा वहां पे हमें यहाँ पे एक होल देना पड़ेगा एक्चुअली, वहां पे ये, ठीक है ना, यहाँ पे एक्चुअली होल होना चाहिए, ये फिल्ड भी नहीं होना चाहिए, तो ये ऐसा कुछ होगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू नहीं होगी, ऑल्दो वो लाइन बन रही है पर वो लाइन होनी ही चाहिए, पर मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि मैंने ब्लैक लाइन ऑलरेडी बना दी थी, ठीक है। तो वहां पे वैल्यू नहीं होगी क्योंकि वहां पे डिफाइंड ही नहीं है, ठीक। अब अगर हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक, और हमने अलग अलग वैल्यूज रखी, तो देखो अब आप यहां से देख के बता सकते हो ना, जब मैं इधर से इधर को बढ़ रहा था, जब 1 से 1.5 गया, 1 से 1.9 गया, फिर 1.999 चला गया, तो आपको दिख रहा है कि वैल्यू जो है किसके पास आ रही है, ऑलमोस्ट 4 आ रही है, ठीक है। ऐसे ही जब मैं यहां से इधर को गया, ये इसको क्या बोलेंगे, राइट से लेफ्ट को, है ना, राइट का मतलब 2 से ज्यादा से नीचे को आ रहा हूं 2 की तरफ, 4, फिर 2.1, फिर 2.2, ऐसे चल रहा है ना। तो क्या हो रहा है, तो भी मुझे पता है कि इसकी वैल्यू जो है कितनी आ रही है, ऑलमोस्ट 4 आ रही है। और मैं अगर 1.0000009 ऐसे कर दूं तो कितना हो जाएगी, 3.99999 ऐसे करके आ जाएगी। ऐसे ही 2.0000001 करता चला जाऊं तो और क्लोज आ जाएगी। तो आप अब इंट्यूटिवली बता सकते हो कि भाई अच्छा, अगर ये 2 पे डिफाइंड होता या x इज इक्वल टू 2 पे, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू जो होगी 4 होगी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, x टेंडिंग टू 2, ठीक है ना, व्हेन x इज टेंडिंग टू 2। अब देखो ये जो आपका एरो मार्क बना, इसको बोलते हैं टेंडिंग टू, ठीक है, टेंडिंग टू। और आगे किसकी तरफ, 2 की तरफ जा रहे हैं, एग्जैक्ट 2 तो हो नहीं पा रहा है ना, तो टेंडिंग टू 2 जो है वो 4 है। ऐसे ही अगर हम लेफ्ट से जाएंगे तो वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x इज टेंडिंग टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे ही अगर हम 2 के राइट से उसकी तरफ आ रहे हैं तो अब हम क्या कहेंगे, x इज टेंडिंग टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब हम ये दोनों चीजों को देख के बोल सकते हैं कि भाई हाँ, हमारा फंक्शन की वैल्यू कुछ ना कुछ अगर हो तो वो 4 के पास होगी या 4 होगी, टेंडिंग टू का केस रहेगा, ठीक। ये बात समझ में आई। तो लिमिट में बेसिकली हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि भाई कोई फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है ना, किसी फंक्शन की वैल्यू किसी एक सर्टेन पॉइंट के पास क्या होगी, ऐसा हम करने की कोशिश करेंगे। तो अब यहां से क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड से भी देख सकते हैं हम और राइट हैंड साइड से भी देख सकते हैं, तो हमें बहुत क्लोज मिल जाएगा कि उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू होगी क्या, ठीक है। तो अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड से जाना हो तो हम कैसे कहेंगे, लिमिट, मान लीजिए हमें किसी, अभी जैसे यहां पे हमने x इज इक्वल टू 2 पे निकालने की कोशिश की, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 2 पे, x टेंडिंग टू 2 पे, ठीक। तो अगर हम इसको जनरलाइज कर दें तो हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a और कोई फंक्शन होगा fx, तो हमारा काम ये होगा, ठीक। और उसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड उस फंक्शन का, अभी तो हमने क्या किया, ग्राफ बनाया भाई, ठीक है, लेकिन हर बार तो हम ग्राफ नहीं बनाएंगे ना, हमारा तो ग्राफ बनाने बनाने में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमको। तो अब क्या होगा, हम इसको एल्जेब्रिकली प्रूव कर देखने की कोशिश करेंगे कि भाई होता क्या है, ठीक है। आप ग्राफ से ऑफ कोर्स कर सकते हैं, अगर आप ग्राफ में कंफर्टेबल हो तो आप बना सकते हैं, लेकिन आप हर फंक्शन का ग्राफ बनाना इतना आसान भी नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि फंक्शन तो कुछ भी पूछेगा फिर वहां पे। तो अब आपको एक इंट्यूटिव आइडिया लग गया कि भाई हाँ, हमें करना क्या है, मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू एट सर्टेन पॉइंट व्हेन इट इज टेंडिंग टू दैट पॉइंट, ठीक है, x when x is tending to a, what is the
वैल्यू ऑफ द फंक्शन, बेसिकली या लिमिट ऑफ द फंक्शन ऐसा बोलेंगे हम, ठीक है। तो ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट देखी और राइट हैंड साइड से लिमिट देखी। अच्छा ठीक है। अच्छा अब आप देखो, जब लेफ्ट हैंड साइड से हम लिमिट देखेंगे तो हम क्या कर रहे होंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस कर देंगे। a का मतलब एग्जैक्ट a पॉइंट पे निकालनी थी आपको, टेंडिंग टू a पे निकालनी थी। a माइनस का मतलब क्या हुआ, a से थोड़ा सा पहले। जैसे कि हमें x टेंडिंग टू 2 पे निकालनी थी तो हमने क्या किया, 1.9999 किया। तो a माइनस का मतलब ये हो गया कि आप लेफ्ट हैंड साइड से निकालने की कोशिश करो, मतलब एग्जैक्ट a से थोड़ा सा कम। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही ये LHL का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब बार बार इतना सब नहीं लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और RHL का मतलब हुआ राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और जब हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे होंगे तो हम तब क्या कर रहे होंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस। ठीक है, जैसे कि हमें 2 पे निकालनी तो हमने कैसे निकाली, 2.0000 समथिंग 0.01 पे निकाली। ठीक है, तो इसका मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा, तो ऐसी a प्लस का मतलब a से जरा सा ज्यादा। ठीक, तो वहां पे हम निकालेंगे ये। फिर हम देखेंगे कि भाई क्या ये दोनों लिमिट्स जो हैं सेम आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक, तो अब हम इसको देखेंगे। तो उसके बाद अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब ये होगा कि लिमिट हम यह कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तब हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और डज नॉट एग्जिस्ट को भी हम लोग लिख देते हैं DNE। ठीक है जी, ये मतलब ये हो गया डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब ये चीज हमें समझ में आई कि भाई हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेकिन अब निकालेंगे कैसे। ठीक है, एक तो तरीका था कि भाई आप ग्राफ बनाएंगे, लेकिन हम ग्राफ में इंटरेस्टेड नहीं है। हमारा है कि हम नॉर्मली उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको अब समझने की कोशिश करते हैं हम यहां से। ठीक है, अब यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन ये है, इवेल्युएट द लिमिट एट x इक्वल टू 2, fx is equal to mod of x minus 2 upon x minus 2 x when x is not equal to 2 and 0 when x equal to 2। ठीक है, ये हमारा फंक्शन ऐसे डिफाइंड है। तो हमें x is equal to 2 पे लिमिट निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की बात करते हैं। ठीक है, LHL, अब LHL ही लिखूंगा मैं ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इतना सारा नहीं लिखूंगा, आपको बता दिया कि वो क्या होता है। तो LHL, तो हम क्या करेंगे, लिमिट, अब x टेंडिंग टू हमें करना है क्या, 2। ठीक है, 2, ओके, और ये हो गया fx। लेकिन क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, x टेंडिंग टू 2 माइनस कर देंगे। मैंने आपको बताया था 2 से जस्ट पहले, 2 1.00009 टाइप का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। और यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूं कि भाई राइट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे हम, वो लिखेंगे हम लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस और fx। ठीक, ये बात हो गई। अब हम दोनों को अलग अलग साथ में सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद ये काम आपको करना ही है। तो अब आप क्या करते हैं, 2 माइनस है ना, तो एक कोई नया नंबर, एक पॉजिटिव नंबर, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर h हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है,
तो अब क्या, उसको हम कैसे लिखेंगे, लिमिट, ये हमारा तरीका होगा, ठीक है। तो ये इस तरीकों को आपको फॉलो करना है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू, सॉरी एक्स नहीं, अब एच टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा एच टेंडिंग टू जीरो और एफ ऑफ टू माइनस एच, ठीक है। अब हम इस वे में इसको करेंगे। तो क्या किया हमने, बेसिकली x को रिप्लेस किया टू माइनस एच से, ठीक है। देखो x को हमने लिख दिया टू माइनस एच, और अगर हम देखो h टेंडिंग टू जीरो कर दें तो क्या होगा, x टेंडिंग टू टू ही हो जाएगा, टू माइनस, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, x की जगह h कर दिया। अब हमारी लिमिट जो है h टेंडिंग टू जीरो हो गई, और यहां पे x की जगह टू माइनस एच आ गया। अब क्या किया जाए, अब फंक्शन लिख दो। हमारा फंक्शन क्या है, x इज इक्वल टू, अच्छा देखो x नॉट इक्वल टू टू है, क्योंकि टू माइनस एच है, एग्जैक्ट टू तो है नहीं, टू में से कुछ माइनस हो रहा है, यानी कि हमारी डेफिनेशन कौन सी चलेगी, ये वाली चलेगी। तो अब जहां जहां पे x है वहां वहां पे हम टू माइनस एच रख देते हैं अपने फंक्शन में। तो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो मॉड ऑफ x की जगह क्या रखेंगे, टू माइनस एच, और साथ में माइनस टू है ही हमारे पास, डिवाइडेड बाई फिर से x की जगह टू माइनस एच और माइनस टू, ये बनी हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे टू से टू कैंसिल हुआ, यहां पे भी टू से टू कैंसिल हुआ, तो अब हमारे पास आ गया लिमिट h, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो मॉड ऑफ माइनस एच ओवर माइनस एच, ठीक है। अच्छा मॉड क्या करेगा, मॉड तो माइनस को बाहर पॉजिटिव करके भेजेगा, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ माइनस एच की जगह क्या हो जाएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं थोड़ा सा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच ओवर माइनस एच, ठीक है। अब h से h कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, अब देखो अब h तो बचा ही नहीं, जब h बचा ही नहीं तो आंसर क्या बचा, फिर माइनस वन, क्योंकि h से h करेंगे तो यहाँ पे माइनस, ये वन हो जाएगा और ये बाहर माइनस वन है, तो आपका आंसर क्या आ गया, माइनस वन, ठीक है। अब बताइए इसको समझने में कोई दिक्कत, ऑलराइट। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सेम रहेगा। अच्छा अब देखो टू माइनस एच था, अब टू प्लस एच है, सॉरी टू प्लस है, तो अब हम फिर से एक h इंट्रोड्यूस करेंगे, तो अब क्या हो जाएगी हमारी लिमिट, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो और टू प्लस h हो जाएगा x की जगह, टू प्लस h, ठीक। तो अब हमारा फंक्शन में फिर से टू, एग्जैक्टली टू नहीं है, टू प्लस एच है, तो फिर से डेफिनेशन यही ओपन होगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और जहां भी हमारा फंक्शन है उसकी जगह x की जगह टू प्लस एच माइनस टू डिवाइडेड बाई x की जगह टू प्लस एच, और ये फिर माइनस टू है ही हमारे पास, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया लिमिट h टेंडिंग टू जीरो मॉड ऑफ h ओवर h। अच्छा मॉड ऑफ h पॉजिटिव बाहर आएगा, h ही बाहर आ जाएगा, h अपॉन h आने के आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए हुआ क्या, आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आ गई, राइट हैंड लिमिट अलग आ गई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक जैसी नहीं है, सेम नहीं है, तो हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू दी राइट हैंड लिमिट। तो अब ऐसा हुआ इसलिए होगा क्योंकि जब हमने इसका ग्राफ बनाया होगा तो वो कुछ अलग आ गया होगा,
है ना, दोनों साइडों में अलग अलग ग्राफ बना होगा, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, अगर आप इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करो तो देखो क्या होगा, जब x 2 से ज्यादा होगा तो ये पॉजिटिव मिलेगा, है ना। देखो भाई कैसे खुलेगा ये, तो ये पॉजिटिव खुलेगा x-2/x-2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और ये नेगेटिव खुलेगा -(-2/x-2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन 2, ठीक है। और 0 पे तो है ही है, वो अलग केस है। तो ये क्या बना, और ये बन गया 0 व्हेन x इक्वल टू 2। तो अब जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या बन रहा होगा, एक्चुअली 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 और -1 व्हेन x इज लेस देन 2 और 0 व्हेन x इक्वल टू 2। तो अब आप देख लो आंसर भी वही आया, देखो ये 1 आया, राइट हैंड लिमिट के लिए 1 आया, लेफ्ट हैंड के लिए ये आया। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसा सा ग्राफ बनेगा, ओके देख लेते हैं। तो क्या हो रहा होगा, अगर मैं एक ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो 2 से ज्यादा के लिए, तो पहले तो हम 2 मार्क कर लेते हैं अपने उसके ऊपर, है ना। तो यहां पे मान लीजिए 2 है, तो 2 पे तो वैल्यू है ही नहीं, वहां पे तो खाली है ना। ये यहां पे सीधा नहीं बनी लाइन, तो इसको सीधी खोल। तो x ग्रेटर देन 2 पे ये ऐसे चल रहा होगा ग्रेटर देन 2 के लिए, और लेस देन 2 के लिए ये वैल्यू जो है -1 आ रही होगी, ठीक है। तो क्या हो रहा होगा, ये -1 है यहां पे, और यहां पे क्या है, +1। तो अब देखो आपका ग्राफ से दिख रहा है कि दो वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं, इसीलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। लीजिए अब आपको क्वेश्चन दिया, इवेल्युएट द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 3 + x² व्हेन x इज बिटवीन 0 to 1 एंड 3 - x व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। तो अब आपको x इज इक्वल टू 1 पे जो है लिमिट जो है बतानी है। अच्छा, अब यहां पे एक चीज और आप लोग समझो कि जो लिमिट होती है ना, जनरली उस पॉइंट पे पूछी जाती है जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही होती है। क्यों, देखिए यहां पे क्या है, फंक्शन x इज इक्वल टू 1 से कम के लिए या 1 के लिए तो 3 + x² है, और ग्रेटर देन 1 पे ये 3 - x है। तो क्या हुआ, फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हुई। क्योंकि अगर जहां पे डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही, उसका मतलब वहां पे तो ग्राफ तो सीधा ही आ रहा होगा ना आपका, कहीं वहां पे तो सीधी सीधी लाइनें बन रही होंगी या कर्व मिल रहा होगा, जो भी होगा। तो वहां पे नहीं पूछा जाता, हमेशा आपसे पूछा कहा जाएगा जहां पे उसकी डेफिनेशन जो है वो चेंज हो रही हो। ठीक है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी यही था, देखो x ग्रेटर देन 2 और लेस देन 2 के लिए हमारे पास ये फंक्शन था। ठीक है ना, तो डेफिनेशन कहां पे चेंज हो रही थी, 2 पे चेंज हो रही थी, इसलिए लिमिट जो है 2 पे पूछी गई। तो ये बात भी थोड़ा सा आपके दिमाग में होनी चाहिए, बेसिक चीज है मतलब, पर आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए जी, अब हम बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट की। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, लिमिट सबसे पहले कैसे लिखेंगे, x टेंडिंग टू 1 माइनस और f(x). ठीक है, ये फिक्स से पैटर्न है, फिक्स सा तरीका है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए और याद हो जाना चाहिए, मतलब इसमें कुछ है नहीं। और ये याद तभी होगा जब आप अपने हाथों से क्वेश्चंस करेंगे, नहीं तो नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, अब h इंट्रोड्यूस कर दो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(1 - h)। अब जो हमारा ग्राफ है 1 माइनस, सॉरी ग्राफ नहीं, फंक्शन 1 - h, यानी कि 1 से कम के लिए, क्योंकि 1 - h का मतलब क्या है, h कोई पॉजिटिव नंबर है, 1 में से कोई चाहे कितना ही छोटा पॉजिटिव नंबर हटाओगे तो 1 से कम हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 से लेस के लिए जो डेफिनेशन है वो ओपन हो जाएगी, ये डेफिनेशन है 1 से लेस के लिए। तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 + x की जगह हम क्या लिखेंगे, 1
माइनस एच और होल स्क्वायर है वहां पे, तो उसको लिख देंगे। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3+1+h² - 2h। अब देखिए जी, अब यहां पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 4, और ये हो गया +h² और -2h। अब जब मैं इसके अंदर h = 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये चीज 0 हो जाएगी, ये चीज 0 हो जाएगी, तो हमारा आंसर क्या बचेगा, 4। ठीक है, क्लियर हुई यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे हम लोग। राइट जी, तो RHL, अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो भाई लिमिट का मैंने आपको अभी बता भी दिया कि लिमिट इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये क्लियर नहीं हुई तो आपका 12th का कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला पार्ट जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और लिमिट में से आपको 100% कंपटीशन में क्वेश्चन मिलने हैं, आपके स्कूल में भी मिलने हैं, और कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बेसिकली कैलकुलस की शुरुआत है आपकी, सारा चीजें वहीं से शुरुआत होती है। ठीक है, तो इसीलिए लिमिट बहुत क्रिटिकल है। तो अब बात करें राइट हैंड लिमिट की, तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस पे जाना है हमको, और fx फिर से क्या हुआ, अब h इंट्रोड्यूस कर देंगे, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h हो जाएगा। अब 1 से ज्यादा के लिए हमारी डेफिनेशन 3 - x है, तो वो लगाते हैं भाई। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो जहां पे x है वहां पे 1 प्लस h लगा देते हैं। तो फिर से क्या हुआ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस h। अब h जब मैं 0 रखूंगा तो वो तो 0 हो जाएगा, और 2 बचेगा आपके पास आंसर। ठीक है, फिर से ऐसा हो गया कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इसका मतलब लिमिट, फिर से मैं लिख रहा हूं DNE, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट मींस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देखो अभी चांद की बात है, मैंने दोनों क्वेश्चन लिए तो दोनों में ऐसा हो गया, पर ऐसा हमेशा नहीं होगा, है ना। ये मत सोचना कि हर बार ऐसा ही कुछ होने वाला। और अब ये आपको बस क्वेश्चन आ गया, इफ fx इज इक्वल टू 6x - 5 when x is between 0 and 1 and 3x² - 2x when x is between 1 and 2, find the limit at x equal to 1। ऑब्वियसली देखो मैंने आपको बताया था, फिर से 1 पे ही डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो 1 पे लिमिट पूछी जाएगी। एक बार आप लोग करके देखिए, क्योंकि अपने आप से लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। करो एक बार सब, और बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। चलिए जी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ x। नेक्स्ट स्टेप, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h के लिए, 1 से कम के लिए ये डेफिनेशन है, तो हम लिखेंगे 6 और x की जगह 1 माइनस h -5, यानी कि ये बना लिमिट h टेंडिंग टू 0 6 - 5 1 -6h। अब h 0 हो जाएगा, जब h रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, अब RHL देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x और लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 डेफिनेशन है ये 1 से ज्यादा के लिए, तो 3 इंटू 1 प्लस h होल स्क्वायर -2 इंटू 1 प्लस h। ओके, लिमिट
h टेंडिंग टू 0, 3 इंटू 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर -2 और -2h, ये आ गया हमारे पास। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो 3 -2 तो हो गया 1, और फिर उसके बाद होगा 6h -2h 4h और प्लस 3h स्क्वायर। अब जब मैं लिमिट रख दूंगा तो h4 और ये जब चीजें 0 हो जाएंगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि LHL इज इक्वल टू RHL लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। यहीं पे ही अब एक चीज समझो, ठीक है, जब भी, अब देखो अब क्या होगा, ये हम दूसरे स्टेप पे आए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, है ना। अब हमेशा हम बार बार लेफ्ट हैंड लिमिट और बार बार राइट हैंड लिमिट तो नहीं निकालेंगे, है ना, फिर उसके लिए फिर क्या तरीके होंगे, वो भी अलग अलग चीजें देखनी पड़ेंगी हमें, ठीक है। तो अब एक चीज समझ, जब भी ये कि एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है ना, 6x -5 और 3x स्क्वायर -2, सिंपल से एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो इसके अंदर आप क्या करो, सीधे सीधे वैल्यू रख के देख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 1 पे रखी, तो यहां पे क्या रखो, 6 इंटू 1 -5, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1। इसमें रखो 3 इंटू 1 स्क्वायर -2 इंटू 1, क्या आ गया 1। तो आपका आंसर क्या आ गया 1। ये आपकी लेफ्ट एंड राइट लिमिट और राइट हैंड लिमिट आ गई। तो एक्चुअली में बाद में हमें कुछ ऐसी भी आदतें डालनी पड़ेंगी, बट एट द सेम टाइम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना आना चाहिए, राइट हैंड लिमिट निकालना आना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं आ रहा तो कुछ क्वेश्चंस में आप फंस जाओगे। ठीक है, क्लियर है, कुछ क्वेश्चन इसके बिना हो ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको इसको बहुत बेसिक से सिखा रहा हूं कि भाई हाँ, ये चीज करनी ही है, आपको आनी ही चाहिए। बाकी बाद में हर बार आप ना तो लेफ्ट हैंड निकालोगे ना राइट हैंड निकालोगे, फिर उसके अलग फॉर्मूलेज आ जाएंगे, अलग चीजें आ जाएंगी, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन आया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 ओवर एक्स, इसको करना है। चलिए एक बार आप लोग फिर से करके देखो कि क्या आता है आपका। अब देखिए फिर से, एक्स टेंडिंग टू 0 पे करना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, लिमिट, अब मैं सीधे ही, चलो एक बार और लिख देते हैं, 0 एक्स टेंडिंग टू 0 -1 ओवर एक्स, फिर क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अच्छा 0 -h को मैं सीधे सीधे लिख देता हूं भाई -h, है ना, ठीक है। ठीक है, तो 1 ओवर, चलो 0 -h ही लिख देता हूं, आपको दिखाई देता हूं पूरा, है ना। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये हो गया -1/h, ठीक है। अब जब आप h 0 रखोगे तो आपके पास आ जाएगा -1/0, यानी कि -इंफिनिटी। ठीक, अब राइट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 +1 ओवर एक्स, तो फिर से आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 ओवर 0 +h, और जब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो ये 1/0 होगा, यानी कि इंफिनिटी हो जाएगा। तो अब आपको फिर से दिख गया कि दो अलग अलग लिमिट आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं, आई थिंक ये हमने डिस्कस भी किया होगा कि इसका ग्राफ कैसा होता है, 1/x का ग्राफ, ने आपको बोला भी होगा कि भाई आप जो है ना इसको याद रखें, 1/x का ग्राफ, तो वो कैसा होता है, वो कुछ ऐसा सा होता है, ठीक है ना।
ठीक, तो इसीलिए अब ये जीरो है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ चले जा रहा है, और जीरो से कम के लिए ये माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ये ग्राफ से भी आपको बिल्कुल क्लियर है। तो कुछ चीजें जो है ना आपको ग्राफ जब मैंने आपको बताए भी थे तब भी आपको कहा था कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको आप थोड़ा सा याद रखेंगे। क्लियर हुआ? ये आपके पास दो क्वेश्चन दिए मैंने आपको होमवर्क के लिए, जरा इनको करिएगा आप तो। ये पहला और ये दूसरा। ठीक है भाई, इसको करिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या आपके आंसर्स आ रहे हैं। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 4x-5 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड x माइनस k व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, फाइंड k इफ लिमिट x टेंडिंग टू 2 एग्जिस्ट। ठीक है जी, तो अब आपको करना है, तो इसका मतलब क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो सेम होंगी। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, उनको इक्वल कर दें और उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो जरा करके देखो क्या बन रहा है। चलिए जी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाले हैं। ठीक, तो अच्छा देखो, अब ये क्योंकि अलजेब्रा वाला पार्ट है तो आपको पता ही है कि सीधे सीधे भी रख सकते हैं, तो अब एक काम करते हैं, सीधे रख देते हैं। ठीक, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट रखेंगे, यानी कि एक्स टेंडिंग टू 1, सॉरी 2 पे निकालनी है ना, एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस करेंगे। ठीक है, 2 माइनस। अब सबसे पहले देखो 2 माइनस के लिए डेफिनेशन कौन सी है, ये वाली है, सीधे रखो जी वैल्यू, तो 4 इंटू 2 माइनस 5, इसका आंसर आ गया 3। राइट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस, आप ऑफ कोर्स एच वाले तरीके से कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ी सी आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि चलो हम ऐसा भी कर सकते हैं ना। तो 2 प्लस वाले रखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 2 माइनस के, ये आ जाएगा। अब क्योंकि इसने कहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब हो गया कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल है। इसका मतलब हो गया कि 3 इज इक्वल टू 2 माइनस के होना चाहिए। इसका मतलब k इज इक्वल टू -1 आ गया आपके पास आंसर। हो गई जी। अब ये क्वेश्चन है, ये आप लोग कर सकते हैं फटाफट। बताओ मुझे आंसर क्या आएगा, फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 ऑफ एफ एक्स। बताइए जी क्या आंसर आएगा। ठीक है जी, 1 + h और 1 - h वाला तरीका तो है ही, वो आप कर सकते हैं, पर अपन फिर से डायरेक्ट लगा देते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लिख देते हैं। तो 1 माइनस, तो अब देखो 1 माइनस यहाँ पे लिखा का मतलब है, 1 माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रहा हूं, और 1 माइनस के लिए डेफिनेशन कौन सी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ गया 0। राइट हैंड लिमिट का मतलब 1 प्लस, और 1 प्लस के लिए डेफिनेशन ये है, तो माइनस ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 1, यानी कि आ गया -2। तो एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल। इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डी एंड ई। ये आपके लिए एक और होमवर्क क्वेश्चन, इसको करिएगा आप लोग। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।